और खबर तफसील से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने संक्रांति और पोंगल के मौके पर दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर एल मुरुगन की रिहाइशगाह पर मुनक़्क़दा तक़रीब में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी पूजा अदा की, गायों की पूजा में शिरकत की और उन्हें चारा भी पेश किया। पोंगल के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि पोंगल फितरत के साथ हम आहंगी और तवाज़ुन का पैगाम देता है और अब ये त्यौहार एक आलमी त्यौहार की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसे दुनिया भर में तमिल बरादरी अक़ीदत और जोश के साथ मनाती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़श्ता बरस उन्हें तमिल सक़ाफ़त से मुतल्लिक़ कई प्रोग्रामों में शिरकत का मौका मिला, जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का मुश्तरका सक़ाफ़ती वर्सा है। पिछले वर्ष मुझे तमिल संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिला। मैंने तमिलनाडु में 1000 साल पुराने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर में पूजा की। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान सांस्कृतिक एकता की ऊर्जा को पल पल उसके साथ जहां भी रहा मैं जुड़ा रहा, मैंने उसे महसूस किया। जब मैं पंबन ब्रिज के लोकार्पण के लिए रामेश्वरम गया था तो तमिल इतिहास की महानता का फिर एक बार साक्षी बना था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वज़ीर ममलिकत एल मुरुगन की रिहाइशगाह पर पोंगल की तक़रीबात में शिरकत की। इस मौके पर मरकज़ी वज़रा, फ़नकारों और सियासी लीडरान ने त्यौहार की अहमियत और सक़ाफ़ती हम आहंगी पर जोर दिया। मरकज़ी वज़ीर और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट जी किशन रेड्डी ने कहा कि संक्रांति और पोंगल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। मरकज़ी वज़ीर राम मोहन नायडू ने कहा कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ पोंगल मनाने पर खुशी हुई। जो ये संक्रांति पोंगल है, हम देश भर में अलग अलग नाम पर ये फेस्टिवल मनाते हैं। स्पेशली दक्षिण भारत में ये फेस्टिवल हर घर में बनते हैं, स्पेशली विलेजेस में। जो गांव में रहने वाले लोग अलग अलग कारण विदेश में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग शहर में जो बिजनेस के कारण, एजुकेशन के कारण, एम्प्लॉयमेंट के कारण जाते हैं। इस फेस्टिवल में सभी परिवार के साथ मिलकर 3-4 दिन खुद जिस गांव में जन्म लिया है उस गांव को जाने का आचार व्यवहार है। ये बहुत बड़ा अच्छे विषय है, क्योंकि हम गांव छोड़ के आते हैं, मगर संक्रांति पोंगल फेस्टिवल के नाम पर पूरे लोग गांव को जाना हमारे लिए बहुत एक अच्छा डेवलपमेंट है। आज एग्जाम्पल हैदराबाद से लगभग इस संक्रांति फेस्टिवल के लिए लगभग 50 लाख लोग वो लोग गांव को जाने का फेस्टिवल है। 50 लाख खाली करते हैं हैदराबाद से। ऐसे इतना बड़ा एक मूवमेंट, फेस्टिवल मूवमेंट पोंगल का देश भर में होता है। It is a festival where we celebrate the nature, our farmers, their and especially the family, the culture, the traditions that we have. I feel very happy to be celebrating this special day. Narendra Modi, Murugan ji's house, who has organized a special event for the Pongal celebrations in Delhi. And today you have seen that it is widely celebrated across different cultures under different names. And in Andhra, we are celebrating it as Makar Sankranti. In 3 days, Bogi, Sankranti and Kanuma. This is a very important festival for us also. And that is why I'd like to wish each and everyone, especially our Telugu people, a warm wishes of the celebrating Pongal festival. We are very honored. Our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji came to here. He celebrated the Pongal with the Delhi Tamil people. And those who live in Delhi, around Delhi, they are gathered here. And our Honorable Prime Minister himself, he did the rituals of the Pongal Puja and Pongal Manaya. I express my gratitude to our Honorable Prime Minister to came here and joined with the Tamil community to this
Pongal festival, and today all Tamil people was living entire world, they are celebrating this Pongal festival, and some states they are celebrating the Sankranti. So I wish all the farmer community and all the citizens of our Tamil and Indian Bharat nations to the happy Pongal, happy Sankranti. Yeah, we are very happy that our Honorable Prime Minister attended this program because he always loved Tamil culture. He has mentioned about Tirukkural nationally and internationally, and we are very happy that Tamil pride and Tamil culture exhibited in the capital, and all brothers and sisters attended this. So this is the unity in diversity. This is the show to answer the DMK chief Stalin, who always says that BJP is anti-Tamil, because here he can come and see how the BJP is supporting Tamil. डीएमके के रुकन पार्लियामेंट कनिमुझे ने मरकज़ की लैंग्वेज पॉलिसी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि हिंदी मुसल्लत करने के बजाय तमिल को मुल्क की सरकारी ज़बानों में शामिल किया जाना चाहिए। They have, genuine interest. The Tamil people have always wanted, Tamil to be the language of Tamil Nadu, and we wanted Tamil to be one of the official languages of the country. Why don't they make that happen? Without that, why are you imposing, why are you forcing us to learn a third language? That itself goes against the people of Tamil Nadu. It's very good that he's been able to come here and he's celebrating Pongal. And you mentioned few the prime ministers here also. Yes, it is nice that people are coming here and being a part of this beautiful celebration and this entire energy of inclusiveness. So that is nice. Would you call it a facade by some people in the means of them wanting to celebrate? No, I think let us celebrate Pongal and let us thank the farmers and the people who. तमिलनाडु के कोयम्बतूर में कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कार्ति चिदम्बरम ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने एक मुल्क एक इंतखाब के तस्वुर को पार्लिमानी जमहूरियत के लिए नाकाबिल कमल करार दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जैसे वफाकी ढांचे वाले मुल्क में ये निज़ाम अमली नहीं हो सकता। எதிர்க்கிறேன் பாராளுமன்ற ஜனநாயக முறையில ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்பது சாத்தியமில்லாத விஷயம். ஏன்னா பார்லிமெண்டரி டெமோக்ரஸில மெஜாரிட்டி இருக்கிற வரைக்கும் தான் ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு மேண்டேட் இருக்கு. மெஜாரிட்டி போயிருச்சுன்னா புதிதாக வேற யாராவது மற்றவருடைய ஆதரவோடு மெஜாரிட்டி உருவாக்க வேண்டும், இல்லாவிட்டி தேர்தலை சந்திக்க வேண்டும். ஜனாதிபதி முறையில் இருக்கிற ஆட்சியில தான் பிக்ஸ்டு டேர்ம் கவர்மெண்ட் இருக்க முடியும். ஒரு பார்லிமெண்டரி டெமோக்ரஸில பிக்ஸ்டு டேர்ம், அதாவது நம்ம வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்ல நம்ம ஃபாலோ பண்றோம், அங்க பிக்ஸ்டு டேர்ம் கவர்மெண்ட் இருக்க முடியாது. அதனால இது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய அரசியல் சாசனத்துக்கு நம்மளுடைய ஆட்சி முறைக்கு எதிரானது. இரண்டாவது, ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் நடந்தாக்க என்னமோ செலவு கம்மியாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தேர்தலுக்கு ஒன்றும் அவ்வளவு பெரிய செலவெல்லாம் இந்தியாவில் ஆவறது கிடையாது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆண்டுக்கு 5-6 தேர்தல் நடப்பது